22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां बीजेपी इस धार्मिक कार्यक्रम को अपने चुनावी लाभ में बदलने को आतुर है। वहीं कुछ ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आपका माथा भी चकरा जाएगा। पूरी बात विस्तार से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको यह भी बताएंगे कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो शंकराचार्यों को भी धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति जो राम के नाम पर घोटाले का आरोप लगा रहा है। सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रहा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम ले रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो सीना ठोक करके कह रहा है कि अगर मेरे आरोप गलत साबित होते हैं तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना। आखिर कौन है वो व्यक्ति जिस पर धर्म के नाम पर भगवान के बंटवारे का भी आरोप लग रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो खुद को इतना बड़ा समझने लगा है कि वह अब शंकराचार्यों को भी नसीहत देने लगा है। यकीन मानिए, जब से ये बातें सामने आई हैं तभी से एक नई बहस छिड़ गई है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अब भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने वाले, उनके आने पर ही अब सवालिया निशान लग गया है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो ये दावा कर रहा है कि भगवान राम उसके सपने में आकर बता गए हैं कि वो 22 जनवरी को आ ही नहीं रहे हैं। इस खबर के बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारी आजादी दोबारा खतरे में आ गई है, क्या हम दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात तो जैसे तैसे लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन अगर इस बार आजादी को दोबारा खो दिया गया तो फिर दोबारा आजादी मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। वहीं आगे की खबर में बताएंगे कि जहां एक तरफ तमाम लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के निमंत्रण को दिखाते हुए भाव विभोर हो जा रहे हैं कि हमारा बुलावा आया है, वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी पर इस धार्मिक कार्यक्रम को हाईजैक करके राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, निमंत्रण को अस्वीकार भी कर दे रहे हैं और बीजेपी उनके इस इनकार को भी भुनाने और भजाने में लग गई है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। राम मंदिर के बुलावे से याद आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से जब चौथी बार बुलावा आया तो आज के दिन उनको ईडी के सामने जाना था, जिसमें उन्होंने फिर एक बार ईडी को गच्चा दे दिया है और कहा है कि ईडी का एकमात्र मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है ताकि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार न कर पाए। वहीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा है कि जब ईडी अपनी चार्जशीट में लिख रही है कि केजरीवाल आरोपी है ही नहीं तो फिर ये समन भेजकर कौन सा खेल खेलने की कोशिश हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है तो दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा सपना देख लिया है जिस सपने ने बीजेपी की चैन और नींद दोनों उड़ाकर रख दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने सपने के बारे में जिक्र करते हुए दावा किया है कि अब 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या आएंगे ही नहीं। यह बात तेजू भैया को उनके सपने में खुद भगवान राम आकर बता गए हैं। तेज प्रताप यादव ने यह बातें एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही राम को बीजेपी भुला देती है। क्या यह अनिवार्य है कि 22 जनवरी को ही भगवान राम आएंगे? राम 4 शंकराचार्यों के सपने में भी आए थे, राम जी मेरे भी सपने में आए थे और कहा कि अब वह 22 जनवरी को नहीं आएंगे क्योंकि अब पाखंड हो रहा है। अब बढ़ते हैं मुख्य खबर की तरफ। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में देश के पीएम से लेकर यूपी के सीएम और आरएसएस के सभी अनुसांगिक संगठन भी लगे हुए हैं। ऐसे में एक बड़े हिंदुत्ववादी नेता ने सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगाते हुए दावा किया है कि अगर कोई उनके आरोपों को झूठा साबित कर दे तो वो फांसी के फंदे पर लटकने के लिए भी तैयार हैं। इस हिंदुत्ववादी नेता का आरोप है कि राम के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। बाकायदा उन्होंने 1400 करोड़ रुपए के चंदे में हेर फेर का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री मोदी तक को भी नहीं छोड़ा है। उनके इस आरोप के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राम मंदिर के चंदे में महा घोटाला हुआ है। साथ ही इस नेता ने चंपत राय पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है वह तो धर्म की परंपरा को भी नहीं जानते। हिंदुत्ववादी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चंपत राय को चप्पलों से पीटते हुए अयोध्या से बाहर धकेल देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2 लाख की जमीन को 2 करोड़ में खरीदने के जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हों वह शंकराचार्यों को धर्म की परिभाषा बता रहा है। दरअसल 4PM को दिए गए एक इंटरव्यू में यह सनसनीखेज खुलासे और आरोप लगाते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आपका भी माथा भन्ना जाएगा। एक बात और, उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं कि अगर कोई उसे गलत साबित कर दे तो बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकने के लिए वो तैयार हैं। अब इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
एक तरफ भाजपा और आरएसएस मिलकर राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना देने की बात कहकर बहुत सी पार्टियों ने और लोगों ने इस धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा आयोजन से कन्नी काटनी शुरू कर दिया है। यह फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस ने इस समारोह को पूरी तरह से हथिया लिया है। एक धार्मिक समारोह चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक अभियान बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चिट्ठी साझा करते हुए लिखा है कि मेरे दादा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने चेताया था कि अगर राजनीतिक पार्टियां धर्म और पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आजादी दोबारा खतरे में आ जाएगी और इस बार शायद हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। आज ये डर सही साबित हो गया है। धर्म पंथ को देश से ऊपर रखने वाली भाजपा आरएसएस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस समारोह को हड़प चुकी है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस समेत कई दलों ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को या तो ठुकरा दिया है या फिर बाद में अयोध्या जाने की बात कही है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक या फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।